हेलो गाइस, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेंपाई पर। और आज से मैं आपके लिए विनर सागा के सीजन 2 के एपिसोड्स को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए पहले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग एक लड़के को पेड़ पर कुल्हाड़ी मारते हुए देते हैं और वो ये देखकर खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसके सर पर एक नाइफ पड़ता है और वो कहता है ये आप क्या कर रही हो। तो उसकी मॉम कहती है यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ एनर, तुम इस पेड़ पर अटैक क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारा घर तोड़ने का इरादा है। और उसकी बहन लोटा भी कहती है भैया क्या आप एक लकड़हारा बनना चाहते हो। तो एनर कहता है नहीं, मैं लड़ाई के लिए ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो उसकी मॉम कहती है मजाक मत करो, तुम जरूर हट्टे कट्टे हो लेकिन तुम लड़ाई में बिल्कुल बेकार हो और अब ये बेकार के काम छोड़ो और जल्दी से आकर लंच कर लो। और ये सुनकर वो भी चिढ़ जाता है और फिर वो तीनों लंच करने लग जाते हैं। और लोटा कहती है कुछ लोग कहते हैं कि भालुओं को सर्दियों से पहले बहुत खाना पड़ता है। तो उसकी मॉम कहती है क्या सच में। और फिर वो इनर से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे ऊपर अचानक से ट्रेनिंग करने का भूत कैसे चढ़ गया। तो वो कहता है क्योंकि मैं इस जगह को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, ये पहले आग की लपटों में जल गई थी और हमने बड़ी मुश्किल से इसे वापस बनाया है और मैं ऐसा फिर से कभी नहीं होने दे सकता। और मुझे पता है डैड भी यही चाहते। लेकिन तभी लोटा बोलती है अरे वाह मिस्टर गुथमोर की गायों का दूध तो सच में काफी अच्छा है। और फिर वो दोनों अजीब सी बातें करने लग जाती हैं जिसे देखकर एनर भी चिढ़ रहा होता है और वो कहता है मेरी बात सुनो। तो उसकी मॉम कहती है कि बस भी करो, अपनी नाक को योद्धाओं के मामले में मत घुसाओ। तो वो कहता है कि आप हमेशा हारने वाली साइड में रहकर फ्रस्ट्रेट नहीं होती, डैड हम सभी लोग को बचाते हुए मारे गए। तो वो कहती है सही कहा, लेकिन तुम तो जिंदा हो, तुमने इस गाँव को फिर से बनाया और अब तुम दो खूबसूरत औरतों के साथ बैठकर खाना खा रहे हो। और ये सुनकर वो भी शौक हो जाता है। लेकिन तभी उसकी मॉम कहती है हम लोग हारे नहीं हैं। और फिर वो गांव की ओर देखता है जहाँ पर बच्चे खेल रहे होते हैं और सभी लोग खुश होते हैं। लेकिन उसी रात वाइकिंग्स वहाँ पर आकर सब कुछ जला देते हैं और उन सभी लोग को मारना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि वो तीनों वहाँ पर छुपे होते हैं और वो तीनों ही घबराए हुए होते हैं। और फिर उनकी मॉम हिम्मत कर कहती है सुनो, जैसे ही हम जंगल में पहुंच जाएंगे मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भागना शुरू कर दो। और हम देखते हैं कि लोटा जोर जोर से हाफ रही होती है। तो उसकी मॉम उसके सर पर हाथ रखती है जिससे वो शांत सी हो जाती है। और फिर वो उससे कहती है कि ज्यादा सोचो मत, बस सीधा भागती रहना और चिंता मत करना, हम दोनों तुम्हारे पीछे ही आएंगे। जिसके बाद उसके अंदर जरा सी हिम्मत आती है और फिर वो तीनों मौका देकर वहाँ से भाग जाते हैं। और लोटा सबसे आगे भाग रही होती है और उसके पीछे ये एनर और उसकी मॉम होती है। लेकिन तभी उसकी मॉम की पीठ के ऊपर एक तीर लगता है और ये देखकर एनर भी रुक जाता है और चिल्लाकर कहता है मॉम नहीं। और तभी लोटा को यही बात सुनाई देती है जिसके बाद वो उनकी ओर जाने लगती है और इधर एनर अपनी मॉम को उठाने लगता है लेकिन वो फिर से नीचे गिर जाती है। और फिर वो उससे कहती है एनर मुझे छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। तो इनर कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, जल्दी से उठिए और साथ चलिए। तभी लोटा भी वहाँ पर आ जाती है और फिर वो भी नीचे बैठकर उसको पकड़कर रोने लग जाती है। तभी पीछे से कुछ वाइकिंग्स की आवाज आती है और वो कहते हैं वहाँ पर कुछ लोग अभी भी बचे हुए हैं। और एक कहता है वहाँ पर तो औरतें भी हैं। फिर उनकी मॉम एनर को देती है जो कि घबराया हुआ होता है और फिर वो हिम्मत करके उसकी चेस्ट पर मारती है। और फिर वो उसे पकड़कर कहती है खड़े हो जाओ एनर और लोटा को साथ लेकर भाग जाओ। और फिर वो हंसकर कहती है यहाँ तक कि एक मरती हुई बुढ़ी भी खुद को संभाल सकती है और तुम्हें जिंदा रहना होगा, जब तक तुम जिंदा हो तब तक। और ये कहकर वो उसे छोड़ देती है और वहीं पर मर जाती है। और हम लोग देखते हैं कि उनका घर पूरी तरह से जल चुका होता है और वो दोनों शौक में वहीं पर बैठे रहते हैं। तभी वो वाइकिंग्स वहाँ पर आ जाते हैं और एक कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है और फिर वो उसे पकड़कर ले जाने लगता है। और ये देखकर एनर उस पर हमला करने लगता है लेकिन वो उसके मुंह पर अपनी कोहनी मारता है जिससे उसकी नाक से खून निकलने लग जाता है। और जब वो सामने देता है तब वो लोग लोटा को ले जा रहे होते हैं लेकिन तभी वो अपनी हेयर पे निकाल कर उसको मारती है जिससे वो उसे छोड़ देता है। और फिर लोटा उठकर कहती है तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन तभी वो उसको तलवार मारता है और इनर ये देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है और लोटा उसकी आंखों के सामने ही मर जाती है। फिर दूसरा वाइकिंग उससे कहता है ये तुमने क्या किया। तो वो कहता है उसने मुझे पता नहीं क्या मारा। तो वो कहता है अरे यार तुमने तो काम ही खराब कर दिया, लेकिन अब हम कुछ कर भी नहीं सकते, तो चलो इस लड़के को कुछ बियर के पैसों के बदले में ही बेच देते हैं। और फिर वो उसको घसीट कर ले जाने लगते हैं और इनर उनसे छूटने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो छूट नहीं पाता और वो अपनी मॉम और बहन की बॉडी से दूर जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि उनका सारा गांव जल चुका होता है और ये सब देखकर एनर अंदर से पूरे गुस्से से भरने लग जाता है। इसके बाद हम लोग उसी शिप को देखते हैं जो कि हमने पिछले सीजन के लास्ट एपिसोड में देखी थी और वहाँ पर एनर और बाकी गुलामों को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है। और एनर अपने सामने एक औरत को देखता है जो कि जोर जोर से खांस रही होती है। इसके बाद वहाँ पर दो लोग आ जाते हैं और एक कहता है तो ये कैसी है। तो दूसरा कहता है मुझे नहीं लगता कि ये बच पाएगी। तो वो कहता है क्या मुसीबत है, ठीक है अब इसे यहाँ से बाहर निकालो। फिर वो दोनों से बाहर लेकर जाते हैं और एनर उन्हें देखता है लेकिन तभी वो एकदम से ही शॉक हो जाता है क्योंकि वो दोनों उस लड़की को समुद्र में फेंक देते हैं। फिर एनर वहाँ पर भाग कर आता है और वो देखता है कि वो लड़की वहीं पर डूब जाती है और ये देखकर वो पूरा गुस्सा हो जाता है। उस आदमी से कहता है ये तुमने क्या किया, तुम्हें उसे बोट से नीचे फेंकने की जरूरत नहीं थी। लेकिन तभी वो उसे एक पंच मारता है और उसके मुंह के अंदर देखता है और कहता है ठीक है तो तुम्हारे अंदर कोई सूजन नहीं है। इसके बाद एक दूसरा उन सभी
सभी गुलामों से कहता है हम तुम्हें ये कंबल दे रहे हैं, खुद को गर्म रखो, हमने तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं, तो इसलिए जब तक हम नहीं कहते तब तक तुम लोग बीमार नहीं हो सकते, तुम्हें तब तक हेल्दी रहना होगा जब तक हम तुम्हारे लिए कोई खरीदार नहीं ढूंढ लेते। और अब सबको ये बात समझ में आ गई और इधर हम देखते हैं कि एनर पूरी तरह से शौक में बैठा होता है और फिर वो समुद्र की लहरों को देखता है और तभी उसे उसकी मॉम की याद आती है, जिसके बाद वो कहता है सही कहा, मुझे जिंदा रहना होगा। इसके बाद हम लोग उन्हें एक नई जगह पर देखते हैं और वो लोग उन्हें भर पेट खाना दे रहे होते हैं ताकि वो लोग हेल्दी रहें। और एक कहता है सभी लोग अपने आप को अच्छे से साफ करो और एक दूसरे की जुओं को भी चेक करो। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग लड़कियों को भी अच्छे से तैयार कर रहे होते हैं ताकि खरीदारों के सामने वो अच्छी दिख सके। इसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी एनर का मुंह खोलकर देता है और फिर वो निराश सा होकर वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पर बेचने के लिए खड़े किए होते हैं, लेकिन तभी एनर मौका देकर वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते वो मन में कहता है सही कहा, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, मुझे यहाँ से भागना ही होगा और जब तक मैं सर्वाइव कर सकता हूँ मैं सब कुछ फिर से शुरू कर पाऊंगा। और फिर वो एक जगह पर बैठकर जरा सी सांस लेता है, लेकिन तभी उसे भूख लगती है और फिर वो एक घर से खाना चुराने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और उसे देखकर एनर वहाँ से भाग जाता है और वो लड़की चिल्लाकर कह रही होती है वो चोर है, कोई पकड़ो उसे। और वो कुछ दूर ही जाता है, लेकिन तभी उसके सामने वो स्लेव ट्रेडर आ जाता है, यानी कि गुलामों का व्यापारी, और वो उससे कहता है हे एनर, क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया। और फिर हम देखते हैं कि उसने उसे बहुत ज्यादा पीटा होता है और वो उसके ऊपर पैर रखकर कहता है ध्यान से सुनो गुलामों, तुम लोग अपने घरों से बहुत ज्यादा दूर आ चुके हो और तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन उनके पास वापस नहीं जा पाओगे, और तो और कोई तुम्हारी मदद भी नहीं करेगा क्योंकि तुम सभी लोग बाहर वाले हो और तुम्हारे पास कोई पैसे भी नहीं है। अगर तुम भाग भी जाओगे तो भी तुम्हें अपना पेट भरने के लिए भीख मांगनी पड़ेगी, इसलिए सबसे अच्छा यही है कि खुद के लिए एक अच्छा सा मास्टर ढूंढो और उसकी अच्छे से सेवा करो, इससे कम से कम तुम्हें अच्छा खाने को तो मिलेगा। और भागने से पहले एक बार ध्यान से सोच लेना कि तुम्हारे लिए क्या चीज बेस्ट है। और क्या तुम्हें भी समझ आ गया एनर? और फिर हम देखते हैं कि एक आदमी उसको कोड़े मार रहा होता है और वो कहता है कि मुझे जिंदा रहना होगा। और फिर हम उसे चुपचाप खड़ा हुआ देते हैं और एक आदमी उसकी बॉडी को देखकर कहता है ये बुरा नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारे पास ऐसे लड़के नहीं है जिनका की चेहरा जरा सा क्यूट हो? तो वो दूसरा कहता है अगर ऐसी ही बात है तो हमारे पास आपके लिए कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स भी हैं। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और एनर चुपचाप अपने कपड़े को नीचे कर लेता है और फिर वो मन में कहता है कि वो लोग सही हैं, अगर मैं यहाँ से भाग भी जाऊँ तो भी मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पर जाऊंगा और वैसे भी मेरे पास वापस जाने के लिए कोई जगह बची ही नहीं है। और तभी वहाँ पर वो स्लेव ट्रेडर आकर कहता है क्या यही वो है जिसे आप ढूंढ रहे हो? और फिर वो आदमी एनर के पास आ जाता है और वो भी उसे देखता है और हम देखते हैं कि वो आदमी लीफ होता है और वो गुस्से में कहता है ये बिल्कुल भी वैसा नहीं दिखता, ना ही इसके बाल पीले हैं और ना ही ये छोटा है। तो वो कहता है अरे हाँ, अब जब मैंने इसे ध्यान से देखा तो ये बिल्कुल भी वैसा नहीं दिखता, लेकिन बताइए आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? ये बड़ा है और ताकतवर है, अगर आप इसे खरीदेंगे? तो लीफ कहता है मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं यहाँ पर एक गुलाम खरीदने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पर अपने एक रिश्तेदार को आजाद करवाने आया हूँ और मुझे इस बात का पता चला था कि वो यहाँ पर आया है, वो छोटा है और उसके पीले बाल हैं और उसका नाम थॉर्फिन है, और क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि वो कहाँ पर है? तो वो नहीं का इशारा कर देता है, जिसके बाद लीफ निराश सा हो जाता है और फिर वो एनर को पकड़ कर कहता है मुझे माफ कर देना। और फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है परेशानी के लिए माफ करना। तो वो स्लेव ट्रेडर कहता है कोई बात नहीं, फिर से कभी आइएगा। और फिर वो धीरे से कहता है उसे वो कभी नहीं मिलने वाला। फिर एनर उसको जाते हुए देखता है और वो मन में कहता है तो वो यहाँ वहाँ अपने रिश्तेदार को ढूंढ रहा है और जिसे भी ये ढूंढ रहा है वो जरूर एक लकी इंसान होगा। और उसके कुछ समय के बाद ही वहाँ पर एक इंसान आता है और वो उससे कहता है तुम मुझे अपने दांत दिखाओ। जिसके बाद एनर मुंह खोल देता है और वो उसके दांतों को देखता है और फिर वो कहता है तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से हो और तुम पहले क्या करते थे? तो एनर कहता है मेरा नाम एनर है और मैं उत्तरी इंग्लैंड में रहने वाला एक किसान था। तो वो आदमी कहता है अच्छी ऐसी बात है, तो बताओ एनर क्या मेरे खेतों में मेरी मदद करना चाहोगे? और खेतों का नाम सुनकर उसे अपने खेत की याद आती है और वो कहता है क्या कहा एक खेत? और इसके बाद वो स्लेव ट्रेडर भी उसके पास आ जाता है। इसके बाद हम लोग इस इंसान को एक घोड़े पर देते हैं और एनर भी वहीं पर होता है क्योंकि वो इंसान एनर को खरीद लेता है और फिर वो उसको आवाज मारकर अपने पास बुलाता है और वो उससे कहता है मेरे सारे लोग अभी काम कर रहे हैं, मैं डिनर के समय तुम्हें सबसे मिला दूंगा। और वो ऊपर आते हुए कहता है जी सर। फिर वो कहता है लेकिन उससे पहले मेरे खेतों को एक बार देखो। और जब वो उन्हें देखता है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है क्योंकि उसके सामने बहुत ही बड़े बड़े खेत होते हैं और उन खेतों को देखकर उसे अपने गाँव की, अपनी बहन की, अपनी मॉम की और उनके साथ बिताए पलों की याद आती है। फिर वो मन में कहता है मॉम क्या वो सच था? मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं लेकिन मैं फिर से कभी आजाद नहीं हो सकता। और क्या आप अब भी यही सोचते हैं कि मैं हारा हुआ नहीं हूँ?
इसके बाद वो उसके पीछे जाने लगता है और वो जाते जाते मन में कहता है मेरा परिवार मुझसे छीन लिया गया, मैंने अपने घर को खो दिया, मैंने अपना सब कुछ खो दिया और मुझे तो अब ये भी समझ में नहीं आ रहा कि अब जिंदा रहने का क्या पॉइंट है। और फिर वो लोग एक जंगल के सामने आ जाते हैं और वो इंसान कहता है थॉरफिन ये मैं हूँ, जल्दी से यहाँ आओ। और फिर हम लोग थॉरफिन को उनकी ओर आते हुए देते हैं और एनर उसी स्लेव ट्रेडर की बात को मन में कहता है मैं एक अच्छे मास्टर के द्वारा खरीद लिया जाऊंगा और मुझे उनकी अच्छे से सेवा करनी होगी और जब तक मैं एक आज्ञाकारी गुलाम बनकर रहूंगा तब तक मैं भूखा नहीं मरूंगा। और मैं बिल्कुल इसी तरीके से सोचने लग गया था। और फिर वो चौंक सा जाता है और कहता है थॉरफिन, और हम लोग उसके सामने थॉरफिन को देखते हैं जो कि पहले से बड़ा हो चुका होता है। और एनर कहता है और इस तरह से मैं और थॉरफिन मिले और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और नीचे कमेंट भी जरूर कर दे। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो परसों आ जाएगी। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं कौन एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।